हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। आज दोस्तों हम आपके लिए डिस्काउंट बट्टा में नो डिस्काउंट वाला बेहतरीन टाइप कराएंगे। आप चाहे किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टाइप दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा वॉच कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सवाल है, एक रेडियो का अंकित मूल्य ₹480 है। दुकानदार 10% छूट देता है और 8% कमाता है, मतलब दोस्तों लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, पहले सुनिए 1 मिनट। यदि दोस्तों हम कोई छूट नहीं देंगे तो छूट दी किस पे जाती है दोस्तों? छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दी जाती है, यानी कि अंकित मूल्य पर दी जाती है। अब हमने छूट देना कर दिया बंद कि आज से कोई छूट नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? तो हम अपने सामान को अंकित मूल्य पर बेचेंगे। तो जो अंकित मूल्य होगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि जो मार्क प्राइस होगा हमारा, वो हमारा किस में बदल जाएगा दोस्तों? सेलिंग प्राइस में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब सवाल में देखिए, अब कहा है हमसे एक रेडियो का अंकित मूल्य ₹480 है। दुकानदार 10% छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत है। तो दोस्तों जब हमें प्रतिशत ही ज्ञात करना है तो इस चीज की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें जिस चीज पर आक्रमण करना हो दोस्तों आप उसी पर ही आक्रमण कीजिए। फालतू चीजों पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमसे प्रतिशत पूछा है तो केवल हम प्रतिशत को ही देखेंगे। देखिए दोस्तों, दुकानदार 10% की छूट देता है। तो दोस्तों छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पर दी जाती है। तो मार्क प्राइस पर हमने दोस्तों 10% की छूट दी। जब हमने मार्क प्राइस पर 10% की छूट दी तो हमने सामान बेचा कितने में दोस्तों? 90% में बेचा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। अब दोस्तों और 8% लाभ कमाता है। तो जो दोस्तों लाभ कमाता है वो किस पे कमाया जाता है दोस्तों? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पे कमाया जाता है। तो लाभ कमाने के बाद भी क्या आता है दोस्तों? विक्रय मूल्य आता है, यानी कि एसपी आता है। तो ये दोस्तों कॉस्ट प्राइस पे हमने क्या कर दिया? 8% का लाभ कमा लिया। तो सामान हमने बेचा 108% में मेरे भाई। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों बराबर होने चाहिए। आप कहोगे जी सर बिल्कुल होने चाहिए। अब दोस्तों हम प्रतिशत से प्रतिशत को काट देते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिशत से प्रतिशत हमने काट दिया। 9 से काटेंगे दोस्तों, 9 धाई 90। तो ये दोस्तों 9 12 108 होता है। 2 से इसे काट लेते हैं, 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12। तो यानी कि दोस्तों यहाँ से मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा, यानी कि अनुपात आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 6:5 आ जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों जो लाभ होता है वो दोस्तों हमेशा किस पे होता है? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों? 5 है। ठीक है। अब दोस्तों हम जब कोई छूट नहीं देंगे तो यानी कि अब हम दोस्तों तो यानी कि अपने सामान को किस पे बेचेंगे? मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस क्या है दोस्तों? हमारा 6 है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों? सेलिंग प्राइस बन जाएगा, यानी कि दोस्तों विक्रय मूल्य। अब 5 रुपए के सामान को हमने 6 रुपए में बेचा तो लाभ कितना हुआ दोस्तों? 1 रुपए का लाभ हुआ। तो 1/5 दोस्तों प्रतिशत में कितना होता है? 20% होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। वीडियो पसंद आया है दोस्तों
तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला सवाल है दोस्तों, देखिए एक एलईडी का अंकित मूल्य ₹9,000 है, दुकानदार 25% की छूट देता है, लाभ 8% प्राप्त करता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों जब हमें प्रतिशत ही ज्ञात करना है तो इस चीज़ की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मार्क प्राइस पर हमने 25% की छूट दी तो सामान को हमने बेचा मार्क प्राइस के 75% पर, यानी कि 75% में। ठीक है मेरे भाई। अब दोस्तों 8% का लाभ प्राप्त किया, यानी कि कॉस्ट प्राइस के हमने सामान को बेचा 108% में। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों बराबर होने चाहिए। प्रतिशत से प्रतिशत काट लेते हैं। ये दोस्तों 25 बार में कटेगा 3 से, और दोस्तों ये 3 से 36 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा दोस्तों, अनुपात, वो आ जाएगा 36/25। अब दोस्तों कोई छूट ना दी जाए तो हम अपने सामान को मार्क प्राइस पर ही बेचेंगे। तो मार्क प्राइस दोस्तों कितना है? 36 है, जबकि दोस्तों कॉस्ट प्राइस है वो 25 है। तो लाभ हमेशा दोस्तों सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, तो सीपी है दोस्तों 25। अब दोस्तों यानी कि कोई छूट नहीं देंगे तो यही क्या बन जाएगा हमारा दोस्तों? सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 36 में से 25 को घटाएंगे तो दोस्तों 11 आ जाएगा। तो 1/25 दोस्तों 4% होता है, तो 11/25 क्या हो जाएगा दोस्तों? 44% हो जाएगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट होगा। अगला सवाल है मेरे भाई, कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो छूट हमेशा दोस्तों मार्क प्राइस पर दी जाती है। 40% की छूट दी है तो सामान को हमने बेचा है मार्क प्राइस के 60% में। अब दोस्तों 30% की हानि होती है तो दोस्तों सामान को हमने बेचा है कॉस्ट प्राइस के 70% में। दोस्तों ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। दोस्तों ये दोनों बराबर होने चाहिए। प्रतिशत से प्रतिशत को काट देंगे, 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यानी कि यहाँ से हम मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो लेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा मेरे भाई। अब हमें लाभ निकालना है, तो लाभ दोस्तों सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, तो सीपी है हमारी 6। कोई छूट नहीं देंगे तो हम मार्क प्राइस पर ही बेचेंगे, तो मार्क प्राइस हमारा किस में बदल जाएगा? सेलिंग प्राइस में बदल जाएगा। तो 6 रुपये के सामान पर, यानी कि 6 रुपये के सामान को हमने 7 रुपये में बेचा तो हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 1/6 होता है दोस्तों 16 सही 2/3% लाभ। तो इसका जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो एकदम सही होगा। ऐसा तरीका दोस्तों आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर उसे बेचा जाता है, 20% की हानि होती है, अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देने पर यह हानि रहित सौदा होगा? हानि रहित सौदा का मतलब होता है दोस्तों नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ना तो दोस्तों लाभ हो और ना ही हानि हो। तो देखिए दोस्तों, अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी हमने, तो सामान बिका कितना दोस्तों? मार्क प्राइस के 70% में हमने सामान को बेचा। ठीक है, ये बराबर होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 20% की हानि हुई है तो सामान को बेचा है दोस्तों हमने 80% में। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। यहाँ से दोस्तों एमपी से सीपी का जो रेशियो आ जाएगा मेरे भाई वो आ जाएगा 8/4।
7 आ जाएगा। अब सुनो दोस्तों, अब देखिए मेरे भाई, अब हमसे पूछा है अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाए। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य को बेस मानकर निकाली जाती है, तो यानी कि 8। अब हम दोस्तों, ना हमें कोई लाभ हो ना कोई हानि हो, तो दोस्तों हम सामान को बेचेंगे कितने, यानी कि जितने में खरीद कर लेके आए उतने में ही हम सामान को बेच देंगे। तो सामान को हम बेचेंगे कितने में, 7, यानी कि 8 रुपये पर हम दोस्तों तो कितने का डिस्काउंट देंगे, यानी 8 के सामान को, यानी कि 7 रुपये के सामान को हमने 8 रुपये अंकित मूल्य है, तो हमने दोस्तों सामान हमारा कितने, यानी कितने में बेचना चाहिए, यानी कि 7 1 में, यानी कि हमें 1 रुपये की क्या देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए। और 1/8% में होता है दोस्तों 12.5%। इसका जो डी ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। गर्मी के बहुत है दोस्तों, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।